हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है कि एक मैनेजर जो होता है वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, वो अपना काम किसी और को देता है करने के लिए। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डेलीगेशन। ठीक है। सो व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? द टर्म डेलीगेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए सुपीरियर देता है सब ऑर्डिनेट को अथॉरिटी टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। यू नो द अथॉरिटी एज वेल। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऐसा होता है कि एक मैनेजर, देखिए हर कोई काम तो ये खुद नहीं कर सकता। एक इंसान सारा काम खुद नहीं करता है। ठीक है। करना तो है मैनेजर को, लेकिन ये अपना काम किसी और को देता है करने के लिए, अथॉरिटी देता है कि ये काम आप करें। ठीक है। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो मैंने अंग्रेजी में यही लिखा है, द टर्म डेलीगेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस जिसके जरिए सुपीरियर देता है सब ऑर्डिनेट को अथॉरिटी कि ताकि वो कोई काम कर सके। ठीक है। ओके। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि assigning work to others and giving them authority to do it. You know the authority means sum of powers. ठीक है। right to take decision, right to command subordinates. You know the authority as well. ठीक। so delegation means assigning work to subordinates and giving them authority to do it. Okay। डेलीगेशन तब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को देता है राइट टू परफॉर्म वर्क, दैट इज अथॉरिटी, ऑन हिज बिहाफ या अपने नाम पे, एंड द सेकेंड पर्सन एक्सेप्ट्स इट एज ड्यूटी और ओब्लिगेशन टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम। मैंने अथॉरिटी दे दी और आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मैं ये करूंगा, तब डेलीगेशन कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कि मैंने काम दिया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सो देयर वोंट बी एनी डेलीगेशन। डेलीगेशन तब कंप्लीट होता है जब एक मैनेजर देता है अथॉरिटी और दूसरा इंसान एक्सेप्ट करता है। जब वो एक्सेप्ट करता है तब जाके डेलीगेशन कंप्लीट होती है। ठीक है। और जो इंसान अथॉरिटी देता है, मैनेजर, द पर्सन हु ग्रांट्स द अथॉरिटी इज कॉल्ड डेलीगेटर। जो इंसान अथॉरिटी देता है उसे हम कहते हैं डेलीगेटर, और जो अथॉरिटी पकड़ता है उसे हम कहते हैं डेलीगेटी। इज इट क्लियर? बात समझिए माय डियर। मैंने क्या कहा? जो इंसान अथॉरिटी देता है उसे हम कहते हैं डेलीगेटर, और जो पकड़ता है उसे कहते हैं डेलीगेटी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डेलीगेशन होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए सुपीरियर देता है सबऑर्डिनेट को कोई अथॉरिटी काम करने का। ठीक बेटा, समझ आया? ओके। डेलीगेशन मींस असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। डेलीगेशन का मतलब है हम काम देते हैं दूसरे को और उसे अथॉरिटी भी देते हैं वो काम करने को। मगर ख्याल रखे बेटा, हम सिर्फ अथॉरिटी देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इज इट क्लियर? सो हम क्या देते हैं? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। सर व्हाट डज इट मीन? मैं आपको बताता हूँ। 12th का सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। सो मैं चला 1 महीने के लिए लंदन। अब मैंने इसी बीच आमिर को लाया और मैंने आमिर को कहा कि आप मेरा काम करो, आप अकाउंट्स का एक चैप्टर पढ़ाओ, रिटायरमेंट, मेरे बदले, मेरे बदले पढ़ाओ आप। ठीक है, पढ़ाना तो मुझे है। मैंने ये काम किसे दिया? आमिर को। ठीक। अब आमिर को मैंने ये अथॉरिटी दी कि आप क्लास ले सकते हो। सो अथॉरिटी डेलीगेट हो गई। अब आमिर ने क्या किया? आमिर ने एक बच्चे को स्लैप किया, उसने पुलिस केस किया। पुलिस केस किसे होगा? मुझे, आमिर को नहीं। दैट्स व्हाई हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल इज द मेन मैनेजर। ठीक। ख्याल रखिए बेटा इसका कि अथॉरिटी डेलीगेट होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। जो इंसान अथॉरिटी देता है उसे हम कहते हैं डेलीगेटर, और जो पकड़ता है उसे कहते हैं डेलीगेटी। नाउ द मोस्ट इस ये साथ, इसके साथ क्या आता है कि एलिमेंट्स, इस डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या है? जो सबसे पहला एलिमेंट है ना, याद रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन।
द सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको पता है लेक्चर 1 है बेटा, ये लेक्चर 1 है ये ऑर्गेनाइजिंग का। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी होगी, वहां पे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा मैं कि एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है क्या क्या। सबसे पहले क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही वही एग्जाम्पल भी मैं रखूंगा कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पढ़ाई थी, इज द ओब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म असाइन्ड टास्क। अथॉरिटी पावर देता है और वही पावर आप इस्तेमाल करते हो, दैट बिकम्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ओब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म असाइन्ड टास्क। और ये कहां से आती है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से। बिकॉज जो सबऑर्डिनेट होता है ना, इसे किससे बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ? सुपीरियर को, ठीक है। It arises from superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the task assigned to him by his superior। लेकिन हाँ सही तो हमने पढ़ा है, ठीक। जब ऐसा आएगा इसके दो फीचर्स आप लिखना। इट हैज टू फीचर्स। सबसे पहला, इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप है ना, अपवर्ड्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स, दो फीचर्स के साथ रखेंगे आप। आपने पढ़ा है लेक्चर 1 में रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से, और अथॉरिटी भी पढ़ा था आपने। यही एग्जाम्पल दी थी, यही बंदा मैंने रखा था। मैंने कहा था ना ये कैशर है, यहाँ पे इसकी अथॉरिटी है कैश पकड़ना, इसकी अथॉरिटी है एग्जाम लेना। इज इट क्लियर? ओके, व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी इज द सम ऑफ पावर्स एंड राइट टू परफॉर्म द टास्क असाइंड। फिर से लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी किया है, ठीक। इट इज अ राइट गिवन बाय सबऑर्डिनेट टू टेक अ डिसीजन एंड कमांड सबऑर्डिनेट्स। और इसके दो फीचर्स होंगे, इट इज सम ऑफ पावर्स एंड राइट टू टेक डिसीजन, इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अगर कोई देख रहा है पहला ये वीडियो, तो ये एलिमेंट, ये चीजें जानने के लिए आपने लेक्चर फर्स्ट देखना है, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में होता क्या है? इट मींस बीइंग आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम, जो आपने पढ़ा है। मैनेजर अकाउंटेबल नहीं है सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस का, जो इसके अंडर काम करते हैं वो भी उनका अकाउंटेबल है। तो इसके फीचर्स है, accountability refers to answerable for the final outcome, it flows upward, ये भी upward है, आपने पढ़ा है ना ये। और it cannot be delegated। So this is delegation and elements of delegation। I hope it's easy। आपके लिए तीन चीजें हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। ख्याल रखिएगा आप क्या क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। एक टर्म है डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, इसका अलग वीडियो पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सर क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक, जहां पे हमें पढ़ाना है इंग्लिश, मैथ, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू। अब आप इतना समझिए, इतना ही। इंग्लिश के लिए मैंने अलग इंसान को रखा, लेट इट बी, उसका नाम है इरफान सर। मैथ के लिए मैंने रखा, इफ्रा है उसका नाम। फिजिक्स के लिए है शिराज सर, ठीक है, यहाँ पे है रईस सर। और बायो के लिए है उज़मा मैम, और यहाँ पे है परवेज सर। बात समझना, हर एक जॉब के लिए मैंने अलग अलग इंसान को रखा ये करने के लिए। राइट टू अंडरस्टैंड डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क समझना। पढ़ाऊंगा मैं कल, ये आपने याद नहीं करना है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हर एक जॉब के लिए मैंने अलग अलग इंसान को रखा है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हर एक को अपना अपना काम देना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैनेजर का काम आप किसी और को दे रहे हो, मैनेजर का काम आप किसी और को दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन। क्या कहते हैं उसे? डेलीगेशन। हाँ, आप देखिए आपके स्कूल में कितने टीचर्स होते हैं, हर एक का अलग अलग जॉब है, तो उसे आप कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। बस इतना याद रखें, जब हर एक इंसान का अपना अपना जॉब हो, दैट्स व्हाट यू कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल सा, असल में ये पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, अगर इंग्लिश में कुछ हुआ तो इसे पकड़ेंगे, अगर मैथ में कुछ हुआ तो इसे पकड़ेंगे, फिजिक्स में कुछ हुआ तो इसे पकड़ेंगे, इसमें कुछ हुआ इसे पकड़ेंगे। तो याद रखना माय डियर, डिसेंट्रलाइजेशन में
रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट होती है। हमने उर्दू टीचर को लाया, उर्दू के सारे बच्चे फेल निकले, हम किसे पकड़ेंगे? उर्दू सर को। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट होती है डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो हम अपॉइंट करते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज और अलग अलग इंसान को अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग जॉब देते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये आता है बहुत बार। ठीक है, ठीक। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है, डेलीगेशन इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी बाय अ मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का मतलब क्या है? जो डेलीगेशन है ना, इसमें मैनेजर देता है अथॉरिटी किसे? सबऑर्डिनेट को। मैनेजर की अथॉरिटी किसे देते हैं? सबऑर्डिनेट को। ठीक। Whereas decentralization involves systematic delegation of authority at all levels of the organization. Scientific. So what does it mean? It means हर एक को अपनी अपनी अथॉरिटी देना। टॉप को टॉप देता है, मिडल को मिडल देता है, लोअर को, मतलब हर एक जॉब पे अलग अलग रखना। ये कंफ्यूज हो गया, बाकी चीजें पढ़ेंगे ये ऑटोमेटिकली समझ आएगा। देखिए, इन डेलीगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डेलीगेटेड। मैंने कहा ना, मैनेजर ने अपना काम दिया किसी और को, अथॉरिटी डेलीगेट होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। किसमें? डेलीगेशन में। लेकिन वाइल इन डिसेंट्रलाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड, दैट इज सबऑर्डिनेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डिसेंट्रलाइज्ड। अगर उर्दू में मार्क्स कम आए, हम किसे पकड़ेंगे? उर्दू टीचर को। मैथ में मार्क्स कम आए तो हम किसे पकड़ेंगे? मैथ टीचर को, क्योंकि उन्हें उन्हें हमने इसी के लिए अपॉइंट किया है ना। दैट्स व्हाट यू कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन में क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। किसमें? डेलीगेशन में क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डेलीगेटेड। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती है। ख्याल रखें आप। The main purpose of delegation is to reduce the burden of the head of the unit. मतलब जो मैनेजर है उसका बर्डन कम करना, डेलीगेशन का मतलब। डेलीगेशन में क्या होता है? जो मैनेजर है उसका बर्डन कम करना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो आप प्रिपेयर रहते हैं बड़े बड़े काम करने। The main purpose of decentralization is to prepare the organization for handling major expansion of its activities. Before foundation, I was a single teacher. Now, after foundation, we have 10 teachers. Because जो ही आप बढ़ते हो तो आपको स्टाफ की जरूरत पड़ जाती है। समझ आ रहा है? ठीक, that's what you call decentralization. क्या है बेटा? The main purpose of delegation, जो मेन मकसद है ना डेलीगेशन का, जो मेन मकसद है डेलीगेशन का, मैनेजर का बर्डन कम करना। लेकिन जो मेन मकसद है डिसेंट्रलाइजेशन का, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि आप प्रिपेयर करते हो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर हैंडलिंग मेजर एक्सपेंशन। ठीक, ओके। आफ्टर दैट, डेलीगेशन इज बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। किस किस के दरमियान है ये? डेलीगेशन इज बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ख्याल रखना, डेलीगेशन है मैनेजर से लेके सबऑर्डिनेट तक, लेकिन मैनेजर टू सबऑर्डिनेट, मैनेजर ने अपना काम दिया किसे? सबऑर्डिनेट को। इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ दिस कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टॉप ही अपॉइंट करता है ना बॉटम को। सो टॉप देता है अथॉरिटी मिडल को, मिडल देता है अथॉरिटी लोअर को। सिंपल। डेलीगेशन इज बिटवीन मैनेजर एंड सुपीरियर या मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, whereas decentralization is between from top to bottom. Okay, डेलीगेशन जरूरी है। देखिए, डेलीगेशन जरूरी है। ये वीडियो है ना, पढ़ाता कौन है? मैं, बनाना मुझे है, लेकिन मैं ये काम अगर लेट इट बी किसी और को बताऊं, सबऑर्डिनेट, जरा ये वीडियो प्रिपेयर करो, इट्स कॉल्ड डेलीगेशन। अगर मैंने इसी के लिए किसी इंसान को रखा है ना, दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ख्याल रखना, अगर मेरा काम कोई और कर रहा है, दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन इज वाइटल, ये जरूरी है, एंड एसेंशियल टू द मैनेजमेंट प्रोसेस, और जरूरी है ये मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल। सर कैसे है ये ऑप्शनल? अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, आपको बाकी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल एंड मेनली रिक्वायर्ड इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, डेलीगेशन तो रूटीन जॉब है,
मैनेजर का काम कोई और कर लेता है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको जरूरत है, अगर नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट सिक्स्थ वन, इन डेलीगेशन द डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन बी विड्रॉन। मैनेजर ने अथॉरिटी दी किसी और को, हम वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेयर एज इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? हमने एम्प्लॉय को जॉब पे रखा है, उसे निकालना आसान नहीं है। एज डिसेंट्रलाइजेशन इज अ जनरल पॉलिसी एंड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल देयर। हाँ, इन डेलीगेशन यू कैन विड्रॉ, आप डेलीगेटेड अथॉरिटी वापस निकाल सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आप नहीं निकाल सकते, इजी नहीं है। इज इट क्लियर? सो फ्रॉम ऑन द बेस ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन वी कैन से दैट इफ वी डेलीगेट द अथॉरिटी, अगर हम अथॉरिटी को डेलीगेट करें, वी मल्टीप्लाई इट बाई टू, दो में होता है ये। अगर डिसेंट्रलाइज करें, वी मल्टीप्लाई इट बाय मनी, ठीक। डिसेंट्रलाइज में बहुत सारे आते हैं। सो विद दिस आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन एलिमेंट्स। यू नो द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड डेलीगेशन का मतलब आप अपना काम किसी और को देते हो, दैट्स व्हाट यू कॉल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को प्रिपेयर करते हैं कि हर एक को अपना अपना काम देते हो, नहीं, आप अपना काम नहीं देते, उन्हें अपना अपना काम देते हो। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस। लेकिन याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। और क्या कह रहा हूं मैं, ये डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन। और सी कैटेगरी अगर चाहे तो नोट्स पे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन बहुत इजी है, वो कर सकते हैं। इफ यू अगर आपको मार्क्स का ये देखना है, देन गो विद दिस, ठीक है। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।